हाय, हेलो। हिंदू को सलाम, मुसलमान को राम राम। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा कि फिर आपके साथ रूबरू हूँ। तो आज मैं फिर एक छोटा मोटा ब्लॉग डाल रहा हूँ, जो वही दिन रात कोई काम धाम तो है नहीं मेरे पास, बस दिन रात न्यूज़ सुनना, देश दुनिया की खबर सुनना, टाइम पास करने के लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढना। तो घर का काम तो जब तक जिंदा हो तब तक जैसे भी हो चलाता रहूँगा। अब रहेगी बात इस देश दुनिया की, तो आइए मैं उसके बारे में आप लोगों से दो चार बातें करता हूँ। सबसे पहली बात तो, अगर दुनिया में या हमारे देश में जुल्म हो रहा है तो हम चाहे कितना भी चिल्लाते रहेंगे, गला फाड़ते रहेंगे, नतीजा कुछ नहीं मिलना है जब तक कि सब एकजुट होकर, एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। मुझे याद है 2014 से पहले अन्ना हजारे जी ने एक ऐसा ही आंदोलन किया था, जिसकी बदौलत आम आदमी पार्टी, बीजेपी सबसे ज़्यादा चर्चा में आई। और आज हमारे देश का कंडीशन वो है कि हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, और राहुल गांधी तो खैर बहुत बड़ी पुरानी पार्टी के विपक्ष के नेता है ही हैं, और सभी प्रधानमंत्री ही बनना चाहते हैं। सबको वो कुर्सी ही प्यारी है। जैसे इस दुनिया में ट्रंप सब पर भारी हैं सब उनके अगेंस्ट में, काफ़ी देश हैं उनके अगेंस्ट में, क्योंकि जो दादागिरी करता है उसके अगेंस्ट में सभी रहते हैं, लेकिन खुलकर कोई बोलता नहीं है, जैसे हमारे देश में अभी हो रहा है। सब कुर्सी की लालच में, प्रधानमंत्री बनने की लालच में, बन लेना यार प्रधानमंत्री। पहले जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आप लोग चिल्लाते रहते हो कि नीट की परीक्षा में ये हो गया, SIR में ये हो गया, उसमें वो हो गया, इकट्ठे क्यों नहीं होते आप लोग? जब आप इकट्ठे होके किसी आंदोलन का हिस्सा बनेंगे तब तो वो बड़ा आंदोलन होगा। अब आप देखिए, विश्वगुरु ट्रंप जो जी में आए वो कर रहे हैं। रसिया बहुत बड़ा ताकत है, चाइना बहुत बड़ा ताकत है, इंडिया भी विश्व गुरु बनने की कगार पर है। जुबान अभी किसी के मुंह के अंदर है ही नहीं मेरे ख्याल से। अगर होती तो शायद ये दिन देखने को न मिलता। आइए अब चलते हैं अपने अपने परिवार की तरफ। हर इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ, बोलते हैं ना कि अकेला जीना भी क्या जीना है। तो मेरे घर में एक चिड़िया ने एक घोंसला लगाया था, और उसमें पहले अंडे दिए, बाद में उसको सेवा, अंडे से बच्चा हुआ, और उसको जब भी मेरी वाइफ या मेरी बच्ची जाती थी वहाँ कपड़ा डालने के लिए, तौलिया उठाने के लिए, तो बच्चे चींची चींची करते थे, क्योंकि सबको अपनी जान की परवाह होती है। और एक दिन वो ऐसा आया कि जब उसकी माँ ने देखा कि हाँ अब हमारे बच्चों के पंख आ गए हैं और ये उड़ने के लायक हैं, तो वो अपने बच्चों को उड़ाकर लेकर चली गई। लेकिन आज भी वो घोंसला उसका बनाया हुआ हमारे घर के अंदर है।
तो यही सब बातें हैं दोस्तों। बाकी तो जनता काफ़ी समझदार है, और ये नेता तो जनता से भी ज़्यादा समझदार हैं, जो दिन रात कोसते हैं एक दूसरे को और अपनी कुर्सी की लालच को त्यागते नहीं हैं। और जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक हम भ्रष्टाचार से नहीं लड़ सकते। मिलते हैं इसी के साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शब ब खैर। जय हिंद, सत श्री अकाल।